नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ चुका होंगे किस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आज डिस्कस करने वाला हूं, जो कि IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल के आई। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट परमानेंट जॉब का रिक्रूटमेंट, और देख सकते हो ये जो परमानेंट जॉब है आपका जो बहुत सारा डिवीजन होती है, मार्केटिंग, पाइपलाइन, और इस बार का जो रिक्रूटमेंट निकल के आई सीधा सीधा रिफाइनरी डिफेंस की तरफ से। और ये जो रिक्रूटमेंट आपका 2023 में सबसे हुनर मौका जो जॉब मिलने के लिए, देखो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया डिप्लोमा डिग्री पास को मांगा है। डिप्लोमा है आपके पास किसी भी ब्रांच से और डिग्री भी है किसी भी ब्रांच से, और कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। बताऊंगा नोटिफिकेशन में क्या है, लेकिन आपके पास डिप्लोमा है किसी भी ब्रांच से, आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। और ये ऑल इंडिया बेस्ड जॉब होने वाला है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में लोकेटेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक मैं पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हर एक गवर्नमेंट अपडेट मैं मेरे चैनल में प्रोवाइड करता हूँ। चलो अभी बात करते हैं हर एक फील्ड में क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या सैलरी मिलने वाला है और कितने करके पोस्ट है। चलो बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल के आई। और देखो जो बात पहले रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल, यानी कि पहले ही बता चुका हूँ कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास, इसलिए एक्सपीरियंस पर्सनल और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि फिक्स टर्म जॉब मिलने वाला, जो कि देखो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज और रिफाइनरी डिफेंस की तरफ से निकल के आई। और जो निकल के आई देखो रिसेंट नोटिफिकेशन है जो फरवरी का 28 तक निकल के आई। ओके, अब देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में क्या पोस्ट रखा गया, जो कि कैटेगरी आपका जो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 का कैटेगरी है और दूसरा जो एग्जीक्यूटिव लेवल 2 का कैटेगरी है। दो कैटेगरी में कितने करके वैकेंसी है और किस किस ब्रांच को मांगा डिस्कस करते हैं। देखो अभी जो टोटल नंबर है ATS रिक्वायर्ड इंक्लूड रिजर्वेशन, देखो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 का पोस्ट है, टोटल नंबर जो रिक्वायर्ड 96 पोस्ट रखा गया है यहाँ पे, जो कि जनरल के 41 है और SC में 15 है, ST में 7 है, OBC में 24, EWS से 9 वैकेंसी रखा गया। और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 का जो पोस्ट है पोजीशन, ये मतलब आपका पोजीशन मिलने वाला, अभी बताऊंगा क्वालिफिकेशन क्या है। इस पोजीशन में देखो 10 वैकेंसी है, जो कि जनरल के 6 है, SC के 1 है, ST में कोई पोस्ट नहीं रखा गया, OBC में 2 पोस्ट, EWS में 1 पोस्ट रखा गया। अब देख लो यहाँ पे जो कि रिक्वायर्ड यूनिट वाइज डिसिप्लिन वाइज, यानी कि किस यूनिट में कितने करके वैकेंसी है। देख सकते हो ये इंडिया का कहीं डिवीजन है जो रिफरेंट डिवीजन, उस डिवीजन से वैकेंसी निकल के आई। देखो जो लोकेशन है बारमेरी रिफाइनरी जो कि बिहार में पड़ती है, गुजरात रिफाइनरी जो कि गुजरात में है, हल्दिया रिफाइनरी जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है, पानीपत है जो कि हरियाणा में है, धोबी रिफाइनरी, पारादीप रिफाइनरी, हर एक मतलब फील्ड से वैकेंसी निकल गई। देख सकते हो किस फील्ड में किस वैकेंसी है, किस डिवीजन से अप्लाई कर रहे हो, ध्यान से देख के अप्लाई करना। और यहाँ पे देखो दूसरा जो एग्जीक्यूटिव लेवल 2 है, सिर्फ 3 ही डिवीजन से वैकेंसी निकल गई, जो कि बारानरी रिफाइनरी जो कि बिहार है, पानीपत से, और डिगबॉय जो कि आसाम में अवस्थित है, इस तरफ से वैकेंसी निकल के आई। आप देख लो ये जो पोस्ट है हर एक पोस्ट के लिए क्या आपका क्वालिफिकेशन कैटेगरी रखा गया, जो कि FTA पोजीशन है जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल 1 का। इसमें देखो अब बीटेज है आपके पास और आपके पास डिप्लोमा है। देखो यहाँ पे जो बीटेज का है क्या बताया, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर को मांगा है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्रोडक्शन, ये जो देख सकते हो ना मैकेनिकल इंजीनियर, किसी भी ब्रांच से आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई करो दोस्तों। ध्यान से देखना यहाँ पे देखो वेल्डिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, बहुत सारा इंजीनियरिंग को मांगा है। इसके पास बीटेज ऐसी का तो जरूर अप्लाई कर सकते हो। और देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, टेलीकॉम्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक का जो ब्रांच है उस ब्रांच से वैकेंसी निकल गई है। और देखो सिविल को भी मांगा, जो बीटेज वालों के सिविल और इंस्ट्रूमेशन, सिविल का रखा गया जो कि एनवायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है तो अप्लाई कर सकते हो। और इंस्ट्रूमेंट्स में क्या बता, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन का ये सारा सर्टिफिकेट है मतलब बीटेज का, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। आप देखो जो डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, डिप्लोमा का क्या बताए, आपका सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा है और कुछ एक्सपीरियंस रखा गया, बताऊंगा लास्ट में। और देखो इलेक्ट्रिकल में 3 साल का अगर इलेक्ट्रिकल है, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 डिवीजन रखा, किसी भी फील्ड से डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हो। और सिविल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा है सिविल इंजीनियर से, तो भी और बहुत बढ़िया बात। अब देखो इंस्ट्रूमेशन भी मांगा है, 3 साल का डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेशन से तो भी अप्लाई कर सकते हो। और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 इसमें भी ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट को मांगा है, जो ग्रेजुएट चाहिए BE बीटेच से। मैकेनिकल इंजीनियर का सिर्फ यहाँ पे पोस्ट रखा है जो कि लेवल 2 का। इसमें क्या बताया, सेमी टेक्निकल कोर्स रखा है जो कि लेवल 1 में था। देखो यहाँ पे जो पावर प्रोडक्शन है, मैरीन इंजीनियरिंग है, माइनिंग मशीनरी है, जो किसी भी ब्रांच से है बीटेच तो अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर है तो इसके लिए अप्लीकेबल कर सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस, हर एक पोस्ट के लिए क्या वर्क एक्सपीरियंस रखा गया। पहले बता चुका हूँ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस बेसिक जॉब,
इसलिए देखो जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस बहुत रखा गया है यहाँ पे। देखो जो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 का जो है ग्रेजुएट बीई बीटेक इन रिलेवेंट डिसीजन, जो बीई बीटेक कर रखा, फिर इसका भी वर्क एक्सपीरियंस देखो यहाँ पे 5 साल का होना चाहिए बॉस। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो कि 5 साल का है, जो कि वर्क एक्सपीरियंस देखो ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड से आपको होना चाहिए। ध्यान से देखना, आपके पास ये फील्ड से फर्टिलाइजर सेक्टर, फेरस सेक्टर, पावर सेक्टर, इंस्पेक्शन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, किसी भी फील्ड से है एक्सपीरियंस तो जरूर अप्लाई करना। और जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए क्या बात है, जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा। देखो मिनिमम पीरियड ऑफ ईयर 10 साल का रखा गया, 10, ये भी फील्ड से है तो अप्लाई कर सकते हो। और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 का क्या बात है, जो कि वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, सेफ्टी वर्क्स, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, किसी भी फील्ड से आपके पास एक्सपीरियंस है, जो कि डिप्लोमा के अंदर के 15 है, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल 2 का ज़्यादा रखा गया, और ग्रेजुएट बीटेक के लिए 10 साल का रखा गया एक्सपीरियंस, तो आपके पास है तो ये अप्लाई कर सकते हो। अब देखो एक बात जो कि नोट में क्या बात है, टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन एकेडमी इंस्टीट्यूट विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि जिसके पास टीचिंग का है एक्सपीरियंस और मान लो किसी के पास रिसर्च से भी एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते। ध्यान से देखो, सीधा सीधा नोट में बता दिया है यहाँ पे। ओके, अब चलो बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है और कितने करके सैलरी मिलने वाला। देखो यहाँ पे जो एज लिमिट रखा गया 28/2/2023, यानी इससे पहले आपका जितना भी एज है आपको कंप्लीट होना चाहिए, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल 1 में 35 ईयर्स रखा गया है और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 में 45 ईयर्स रखा गया है दोस्तों। और देखो यहाँ पे जो आपका छूट मिलने वाला है ना, रिजर्वेशन ST SC OBC गवर्नमेंट हिसाब से ही छूट मिलेगा, जो कि OBC को 3 साल का छूट देखने को मिल जाएगा और SC ST को 5 साल का। अब चलो देखते हैं कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने से पहले देख लो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो कि पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा, जो कि IICL पर्सनल इंटरव्यू किया है, जो कि स्पीक देखो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, और मिनिमम आपका जो पासिंग मार्क्स 50% लाना पड़ेगा, जो कि OBC जनरल के लिए, और SC ST के लिए 40% लाना पड़ेगा इस पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और ध्यान से देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन का टाइम, इन केस मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर द सेम मार्क, यानी कि किसी का मान लो सेम मार्क आ गया है, द कैंडिडेट ओल्डर एज बी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर, यानी कि जिसका एज ज़्यादा है उसको ही पहले कंसीडर किया जाएगा। ये ध्यान से देखना है। ओके, आप देख लो यहाँ पे जनरल में क्या बात है, ओनली इंटरनेशनल, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग थंबनेल में देख चुका होंगे शायद। और एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन मोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस जितना भी है, एक्सपीरियंस एज व क्वालिफिकेशन जितना भी है 28/2/2023 जो कि एडवर्टाइज नंबर निकल का है, उससे पहले आपका हो जाना चाहिए। ओके, अब चलो देखो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हाउ टू अप्लाई में देखो कैंडिडेट मस्ट विजिट आपका www.IOCL वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, जो कि व्हाट से न्यू ऑप्शन है उस पर क्लिक किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑप्शन, तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसका जो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और इसका जो अप्लाई करने का फीस देखो, जो कि दोस्तों जो कि OBC और जनरल में रखा 300 रुपया, जो कि SBI, ध्यान से देखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही कलेक्ट करेगा, अदर्स बैंक नहीं कलेक्ट करेगा, इससे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और नो एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड, जो कैंडिडेट ST SC ES मतलब एक सर्विस होने के लिए कुछ यहाँ पे पेमेंट का बात नहीं किया गया। ओके, अब चलो इसका लास्ट डेट देखो, जो कि अप्लाई करने का यहाँ पे देखो ध्यान से, जो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट जो कि 28 तारीख से निकल के आ गया, और डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 28 रखा गया, और लास्ट डेट जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का SBI कार्ड का 21/3/2023 रखा गया। और देखो यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन है 22/3, यानी क्या अभी भी बहुत टाइम है, मान लो अभी 20-25 दिन है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। और ड्यूली प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है सारे आपको ऑर्डिनरी पोस्ट करना पड़ेगा, जो कि 6/4/2023 का पहले देखो रखा गया। पोस्ट बॉक्स हेड ऑफिस दी रोड, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ती है, इसको आपको सेंड करना पड़ेगा। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के इस डेट से, यानी कि मान लो अप्रैल का, जो अप्रैल का महीने 6 तारीख रखा गया, इससे पहले आपको सेंड करना पड़ेगा। और टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो कि शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि मई का फर्स्ट वीक में बुलाया जाएगा दोस्तों। ओके, और देखो इसमें जो टेंटेटिव डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू 4 मतलब मई का 4 वीक में आपको एग्जाम होने वाला। ओके, तो बहुत ही बड़ा एक रिक्रूटमेंट निकल का है, जो कि IICL की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब देखो यहाँ पे जो मैं बताया था कि आपका पेमेंट कितना मिलने वाला, आपका तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। देखो पेमेंट जो है ना, एनुअल कॉन्सिडर्ड अमाउंट पेएबल, यानी कि एनुअल कॉन्सिडर्ड करेगा, जो कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय का आपका विल रिमेन सेम थ्रू पीरियड एंगेजमेंट, या आपका जो फिक्स जो एम्प्लॉय है उसके हिसाब से पेमेंट मिलने वाला। लेकिन आपका जो एंगेजमेंट रखा ना एनुअल कॉन्सिडर्ड अमाउंट देखो 12 लाख, और जो लेवल 2 का 16 लाख, यानी कि मान लो दोस्तों पेमेंट, यानी कि पेमेंट आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। ओके, बहुत ज़्यादा देरी है, तो फिक्स टर्म के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। अदरवाइज बाकी का देखो डिप्लोमा मैकेनिकल का और BE BTech जो करके रखा है, बहुत सारा ब्रांच है, आपके पास है तो जरूर अप्लाई करना, और एक्सपीरियंस आपके पास अगर ये है।
ओके, कोई मान लो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई मान लो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। अगर किसी का ड्रीम जॉब है जो IOCL में काम करने का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, तो जरूर अप्लाई करना दोस्तों। अदरवाइज आज वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सारे दोस्तों को भी शेयर करने मत भूलेगा, क्योंकि उसको भी ऐसे हर एक गवर्नमेंट जॉब पाने का मौका मिले। चलो अभी मिलता है अगले वीडियो में। नमस्ते, टाटा।